जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र कल्याण बिगहा से आज 18 मई 2025 को हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। साथ ही आज से इस अभियान को राज्य के सभी 38 जिलों में शुरू किया गया। इस परिप्रेक्ष्य में जन स्वराज पार्टी के मधेपुरा जिला इकाई ने स्थानीय कार्यालय में प्रेस वार्ता कर इस अभियान की शुरुआत की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष दीपनारायण यादव ने कहा कि हस्ताक्षर अभियान बिहार बदलाव का अभियान है। इस अभियान की शुरुआत करते हुए हम जिलावासियों से निवेदन करते हैं कि लालू, नीतीश और मोदी के विश्वासघात और भ्रष्ट सरकार के खिलाफ इस जन अभियान से जुड़े। नीतीश सरकार के सवाल करते हुए मुख्य चुनाव प्रभारी रंजीत कुमार ने कहा कि हम पूछना चाहते हैं कि आखिरकार 2023 की जातीय जनगणना में चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि कब मिलेगी। जन स्वराज जिला उपाध्यक्ष सह भावी प्रत्याशी गजेंद्र कुमार यादव ने कहा कि 50 लाख भूमिहीन, दलित और अति पिछड़ा परिवारों को घर बनाने के लिए 3 डिसमिल जमीन के वादे का क्या हुआ। जिला प्रभारी मधेपुरा कुमार नरेंद्र ने कहा कि भूमि सर्वे के नाम पर वंशावली बनाने, रसीद काटने और जमीन के दाखिल खारिज और जमाबंदी में लूट कब रुकेगी। प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष दीपनारायण यादव, कुमार नरेंद्र, रंजीत कुमार, अश्वनी झा, आफ्ताब जी, किशोर जी, सुनील जी, राजीव कुमार उर्फ गुड्डू मुखिया, शिव नारायण जी, वंदना जी, रवि रंजन जी, दिलीप जी, आलोक कुमार जी समेत सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। पार्टी के निर्देशानुसार हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं और ये हस्ताक्षर अभियान सरकार ने जो वादा खिलाफी किया है उसके विरुद्ध हम लोग चला रहे हैं। जैसा कि पहले भी मीडिया के साथियों को हमने जानकारी दी कि जो 3 बड़ी घोषणाएं की सरकार ने, राज्य सरकार ने, सरकार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी ने, उसमें से किसी भी वादा को उन्होंने पूरा नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और फिर उनके साथ तत्कालीन उप मुख्यमंत्री जी माननीय तेजस्वी जी ने बड़ी पीठ थपथपाई अपनी कि देश में कहीं भी जातीय जनगणना नहीं हुई और हम बिहार में करवा लिए। और जैसा कि सर्वविदित है, 7 नवंबर 2023 को जातीय जनगणना की रिपोर्ट विधानमंडल के पटल पर रखा गया और उसके बाद 24 नवंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाहैसियत सरकार के मुखिया उन्होंने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। पहली घोषणा उन्होंने ये की कि जो 94 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे हैं बिहार में, हम उनको आर्थिक सहायता के रूप में 2-2 लाख रुपए देंगे। लेकिन बिहार में कहीं भी किसी भी भाग में आज तक एक भी पैसा किसी गरीब को नहीं मिला। जन स्वराज पार्टी ये सवाल करती है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने आर्थिक मदद देने की घोषणा की थी लेकिन आज तक आपने नहीं दिया। ये छल, ये धोखा, ये विश्वासघात आपने बिहार की जनता के साथ क्यों किया। दूसरी बड़ी घोषणा उन्होंने की, 2006 में दलित विकास मिशन बनाया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उन्होंने सार्वजनिक घोषणा की कि जो भूमिहीन परिवार है उनको हम 3-3 डिसमिल जमीन देंगे। लेकिन आज तक किसी भी परिवार को, जो भूमिहीन परिवार है, उनको जमीन नहीं मिली। जन स्वराज पार्टी जानना चाहती है, राज्य सरकार से यह सवाल करती है कि आपने ये छल गरीबों के साथ क्यों किया, ये मजाक आपने गरीबों के साथ क्यों किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हम जातिगत जनगणना के आधार पर हम आरक्षण के दायरे को 65 से 75% तक ले जाएंगे। क्या आपने इसकी सिफारिश केंद्र सरकार को की? और माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि आपने यह सिफारिश की है तो केंद्र
केंद्रीय सरकार में भी आप भागीदार हैं, आपके मंत्री हैं, आप उसके पार्ट हैं। उस पर अमल हुआ या नहीं, केंद्रीय सरकार का कोई फैसला हुआ या नहीं, जनसुराज पार्टी ये जानना चाहती है। जनसुराज पार्टी का ये सवाल है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने ये घोषणा की कि हम लैंड डिजिटाइजेशन का काम करेंगे। 2013 से राज्य सरकार इस काम में लगी हुई है। 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी मात्र 20% जमीन का डिजिटाइजेशन बिहार में हुआ। मैं आपको दृष्टांत देता हूं, आंध्र प्रदेश सरकार ने मात्र 2 वर्ष में 80% ये काम कर लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस पर कामयाब नहीं हैं, आप असफल हैं, और फिर आप जमीन का सर्वे करा रहे हैं। तीसरा सवाल जनसुराज पार्टी का सरकार से है कि आप जमीन सर्वे करा रहे हैं, उसमें व्यापक धांधली है, और आकंठ आपकी सरकार, आपके सरकार के नुमाइंदे, आपके कर्मचारी, आपके पदाधिकारी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। आप पंचायत से ले लें, आप अंचल में जाएं, और जिला में कोई भी पार्ट अधूरा नहीं है। भ्रष्टाचार को आपने भगवान बना दिया है, कन-कन में भ्रष्टाचार आपने ला दिया है, और जमीन सर्वे का काम करा करके आप भाई को भाई से लड़ा रहे हैं, आप बहन को भाई से लड़वा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि 60% आंकड़े बिहार में जो अपराध के आंकड़े हैं, उसमें 60% मामले सिर्फ भूमि विवाद को लेकर के दर्ज होता है। उसमें हत्याएं होती है, गंभीर अपराध होता है जमीन मामले को लेकर के, और आप सर्वे का काम शुरू करके उसमें धांधली करके, उसमें भ्रष्टाचार करवा करके आप बिहार के लोगों के साथ क्रूर मजाक कर रहे हैं। हमने पहले भी आपके सामने ये बात रखी। इन्हीं सवालों पर जनसुराज पार्टी राज्यव्यापी आंदोलन कर रही है। हमने कार्यकर्ता सम्मेलन किया, बिहार के तमाम प्रखंडों में हमने कार्यकर्ता सम्मेलन किया। सम्मेलन के माध्यम से कार्यकर्ता को, आम जनमानस को हमने ये जानकारी दी, और हमने बिहार सरकार को सचेत किया था। और फिर आगे हम हस्ताक्षर अभियान की आज शुरुआत कर रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर हम जनता को समझा करके, हम आम जनमानस को समझा करके हम 1 करोड़ हस्ताक्षर करवाने जा रहे हैं। और हमारी मांगे नहीं मानी जाती है। सरकार यदि इस पर श्वेत पत्र जारी नहीं करती है, सरकार यदि इन कार्यों में सुधार नहीं लाती है, तो 1 करोड़ हस्ताक्षर के साथ 2 महीना तक ये अभियान चलेगा हस्ताक्षर का, और 1 करोड़ हस्ताक्षर युक्त स्मारक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को, बिहार के महामहिम राज्यपाल जी को, इसका ज्ञापन हम लोग 11 जुलाई 2025 को देंगे। और यदि हमारी मांगे मानी नहीं जाती है, इस पर श्वेत पत्र जारी नहीं किया जाता है, तो फिर हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस विशेष रूप से बुलाई गई है क्योंकि आज आदरणीय प्रशांत किशोर जी, हमारे नेता, जनसुराज पार्टी के सूत्रधार, कल्याण विभाग, माननीय मुख्यमंत्री के पैतृक निवास पर एक अभियान शुरू कर रहे हैं। वो अभियान है हस्ताक्षर अभियान। बिहार के बदहाली का, बेहाली का बहुत सारे सवालों के साथ साथ हमने और हमारी पार्टी ने और हमारे नेता ने मुख्य रूप से 3 बिंदुओं को चुनते हुए और 3 सवालों को जनता के बीच ले जाने के लिए इस हस्ताक्षर अभियान का आज से शुरुआत हो रहा है। और वो 3 सवाल मेरा मानना है, हमारी पार्टी का मानना है, बिहार बदलाव का जो संघर्ष चल रहा है उसमें एक बड़ी भूमिका निभाएगा।
हमारे नेता ने आज वहां पर हस्ताक्षर अभियान का शुरुआत कर दिया है। वो 3 सवाल है। आपको पता है गत दिनों से हमारी पार्टी और हम लोगों ने उन सवालों को हाईलाइट करने का कोशिश किया है। तो सवाल है कि आपको पता है गत वर्षों में यहाँ पर जाति जन सर्वेक्षण कराया गया और जाति सर्वेक्षण का रिपोर्ट जब आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधान सभा में और विधानमंडल में घोषणा किया कि रिपोर्ट के आधार पर बिहार में 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिन्हें आर्थिक रूप से बहुत कमजोरी है और हम उसे 2-2 लाख जो है रुपया देने का काम करेंगे। साथ ही साथ उससे कुछ दिन पहले एक घोषणा और हुई थी जब समय समय पर तथाकथित रूप से उन्होंने जब भूमि सुधार का बात किया था और तय हुआ था लगभग 50 लाख ऐसे परिवार बिहार में चिन्हित किए गए थे जिनको रहने के लिए घर नहीं, जिसके नाम पर कोई जमीन नहीं। तो तय हुआ था कि बासगीत के लिए उन तमाम भूमिहीन परिवारों को घर बनाने के लिए 3-3 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। इसलिए दिया जाएगा कि जो सरकारी योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो या फिर स्वच्छता अभियान के तहत सुलभ शौचालय की बात हो या अन्य तरह की योजनाओं का वो गरीब लाभ उठा सके। कागज नहीं रहने के कारण, उसके नाम से कोई जमीन नहीं रहने के कारण उन सवालों का फायदा नहीं उठा पाता है। इसलिए 3 डिसमिल, लेकिन उसका भी क्या हुआ? 2 लाख प्लस कुछ लोगों को दिया गया। जिन लोगों को दिया गया आधे से कम लोगों आज कब्जा में है और सब लोग पर्चा लेकर के घूम रहे हैं। तीसरा सवाल है जो अभी जमीन का सर्वे चल रहा है। जमीन के सर्वे पर हमारा कहना, हमारी पार्टी का मानना है, हमारे नेता का कहना है, हम तमाम साथियों का कहना है, सर्वे के नाम पर जो है ढोंग हो रहा है, सर्वे के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। वंशावली दाखिल कराने के सवाल पर, दाखिल खारिज करने के सवाल पर या अन्य भी जो समस्याएं हैं उन सवालों पर लूटा जा रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि सारा जमीन का रिकॉर्ड जिला स्तरीय रिकॉर्ड रूम में रहता है, करोड़ों की बिल्डिंग में रिकॉर्ड रहता है और आज सर्वे के नाम पर आम लोगों से कहा जाता है, किसानों से कहा जाता है कि आप बताइए कि जो है आपका जमीन कैसे है। ये तो सरकार का दायित्व है, उसके पास सारा रिकॉर्ड है। हल्का कचहरी में कर्मचारियों के पास रजिस्टर 2 है, सबके नाम से सबका खतियान और सबका अधिकार दर्ज है। ऐसे में लूटने का षड्यंत्र चल रहा और लूटा जा रहा है। गत वर्षों से इस सवाल पर लाइन लगी हुई है और लुटा रहे हैं लोग। इन्हीं 3 सवालों को केंद्र करते हुए हम लोगों ने तय किया, हमारी पार्टी ने तय किया, हमारे नेता ने तय किया, आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने तय किया और आज से हस्ताक्षर अभियान चलेगा और 11 जुलाई तक चलेगा। 11 जुलाई को कम से कम, ऐसे तो लक्ष्य बहुत बड़ा है, लेकिन कम से कम 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर लेकर हम महामहिम राज्यपाल के दरबार में जाएंगे, ये बताने के लिए कि वर्तमान सरकार सिर्फ ढपोर संखी है, सिर्फ बात करता है, जमीन पर इसका कोई भी योजना लागू नहीं होता। और मैं आज ही कहना चाहता हूं, इस सवाल पर अगर जानता हूं कोई सुनवाई नहीं होगी, आज तक सुनवाई नहीं हुई, तो हम लोग जो आने वाले दिनों में विधानसभा का सत्र चलेगा तो हमारी पार्टी हम सरकार को घेरने के लिए जो है विधानसभा का घेराव करेंगे। इन्हीं 3 सवालों पर आज से हमारा हस्ताक्षर अभियान शुरू हो गया है और हम जनता के बीच इन्हीं सवालों पर जाएंगे और इन्हीं सवालों का और अन्य जन समस्या और जनहित के सवालों को लेकर अगर चुनाव का डिक्लेरेशन होगा तो इन्हीं मुद्दों के साथ हम आने वाले दिनों में चुनाव में जाएंगे। हमें विश्वास है आने वाला दिन जन सुराज का होगा, हमारा होगा, हम सभी का होगा। बिहार में बदलाव का जो है चल चुका है धारा और बदल के रहेगा और ये सड़ी गड़ी सरकार, भ्रष्ट और मोराई हुई बर्बर सरकार, जिसके
जो नौकरशाह के बल पर चलती है, भ्रष्ट नौकरशाह और रिटायर्ड नौकरशाह के बल पर जो सरकार चल रही है, उसे बदलना जरूरी है। और जनस्वराज का यही पैगाम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी हम जन जन तक पहुंचाना चाह रहे हैं और हम लोग तो घर घर तक और जन जन तक जाएंगे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या परिचय हुआ आपका? मैं कुमार नरेंद्र, मैं मधेपुरा जिला का पार्टी का जिला प्रभारी हूँ। प्रदेश जनस्वराज के निर्देशानुसार से आज बिहार के सभी जिला पार्टी कार्यालय में हस्ताक्षर अभियान के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। हम कहना चाह रहे हैं, सरकार की वादा खिलाफी, जिन्होंने हर हमेशा इस गोली मारी जनता को लुभावना संकल्प करके उन्हें ठगने का काम कर रहे हैं, इसके खिलाफ में जनस्वराज पार्टी संगठित है। लोगों के बीच में कार्यकर्ता सम्मेलन करके उन्हें जागृत करने का काम किया है। उनका जो शोषण हो रहा है, उनका जो मानसिक शोषण हो रहा है, उसे बतलाने का काम किया जा रहा है। आज जनस्वराज पार्टी जानना चाहती है सरकार से कि आपने 94 लाख लोगों को आपने रोजगार देने की बात कही थी, वह रोजगार कहाँ है? जो पलायन बिहार से रुक नहीं रहा है, एक बड़ा फैक्ट्री बन चुका है बिहार पलायन का, जहां से ट्रेनें भर भर कर, बसें भर भर कर बिहार से बाहर जा रहा है। बिहार के हर एक घर में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि रोजगार के अभाव में सिर्फ महिलाएं ही महिलाएं हैं, पुरुष गायब है। वह अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ करके बिहार से पलायन कर रहे हैं रोजगार के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम रोजगार देंगे, लेकिन उनका यह वादा खिलाफी इस विधानसभा चुनाव में नजर आएगा। जनस्वराज पार्टी बहुत दमखम के साथ यह प्रश्न उठाता है कि आपका जो रोजगार के लिए आपका वादा संकल्प था वह कहाँ है? मैं बात करना चाहता हूं, सरकार ने कहा था गरीब और जो भूमिहीन व्यक्ति हैं ऐसे लोगों को निर्वासित किया जाएगा। 3 डिसमल जमीन देने की बात कही गई थी, कहाँ है 3 डिसमल जमीन? जब पूर्व की सरकार ने कई जगह झुग्गी और झोपड़ियां बसाने का काम किया, आप जब आए तो आपने उस झुग्गी झोपड़ी को तोड़कर शहर के डेवलपमेंट के लिए, नवीनीकरण के लिए आपने झुग्गी झोपड़ी को तोड़ दिया, उनका आशियाना आपने बर्बाद कर दिया। और जब यह जनस्वराज पार्टी आपसे यह मांग कर रही है कि आपने 3 डिसमल जमीन देकर के उन गरीब को, वंचित को आप बचाने का काम कब कर रहे हैं, तो आप मौन धारण करके रखे हुए हैं। आज आप पटना ही नहीं, पटना के अलावे जो विभिन्न शहर है, प्रत्येक जगह जब देखेंगे आप, लोग रोड पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर जीवन यापन करने को विवश है। क्या वह बिहार के निवासी नहीं है? क्या उनकी अपनी आवश्यकताएं नहीं है? क्या उनका अधिकार नहीं है? क्या उनका मौलिक अधिकार समाप्त हो गया है? जीने का अधिकार उन्हें है या नहीं है? यह जवाब देना चाहिए सरकार को। और हम मांग करते हैं, जनस्वराज पार्टी मांग करती है कि 3 डिसमल जमीन देकर के आप इन लोगों को बसाने का काम करें। बात होती है, अभी जो नए सर्वे की बात आ रही है, इस सर्वे में कई प्रकार की खामियां हैं। आपने नया सर्वे ला करके लोगों में एक बड़ा फसाद का बना दिया है। हर घर में लड़ाई हो रही है। प्रत्येक दिन अखबार के माध्यम से, आप टेलीफोन के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से हम सुनते हैं और देखते हैं, पढ़ते हैं कि आज फलाने जगह पर हत्या हो गई, आज इस वक्त घर सुना हो गया, कई माताओं की मांगे सुनी हो गई। यह क्या है? यह बहुत बड़ा फसाद है जिसे आपने बिना किसी कार्य योजना का आपने लाने का काम किया है। और जो सर्वे में सबसे बड़ी बात है, जो जमाबंदी पहले से चली आ रही है, उस जमाबंदी को आपने सही तरीके से डिजिटलाइजेशन नहीं किया है। उसे आप अभी मधेपुरा की अगर हम बात करें, मधेपुरा में अगर यह सर्वे चल रहा है, आप जाकर देखें, ग्रामीण स्तर पर भी जमाबंदी अगर बनाया गया है तो खेसरा गायब है, उसमें से खेसरा पंजी वहां से निकाला जा चुका है। अगर आप शहर की बात करें, शहर में कई ऐसे जमीन है जो विवादास्पद है, उस शहर में भी
जमाबंदी को डिजिटलाइजेशन नहीं किया गया है। और यही कमोबेश स्थिति पूरे बिहार की है। पूरे बिहार में इस तरह की बातें चल रही है। और क्यों नहीं हो, चोर चोर मौसेरा भाई, बड़े भाई ने 2015 में कहा था कि हम काला धन वापस लाएंगे, हम 2 लाख लोगों को प्रत्येक साल जो है रोजगार देंगे। कहां गया भाई आपका ये? जब बड़े भाई ठग हैं तो छोटे भाई भी ठग करेंगे ही। और उसी के नक्शे कदम पर बिहार के जो वर्तमान सरकार है वह चल रही है। और दोनों ने बिहार की भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है, ठगने का काम किया है। लेकिन जनसुराज पार्टी जनता की सरकार है, बनाने जा रही है, आम लोगों की समझ को समझती है और उनके सामूहिक प्रयास से जनसुराज अपनी सरकार को स्थापित करेगी। और 2025 का जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, इसमें एक बड़ा जन सैलाब जो है जनसुराज की तरफ जो आकर्षित हो रहा है और अच्छे अच्छे लोग इसमें जुड़ने काम कर रहे हैं। आज मैं बताना चाहूंगा कि जो आरसीपी सिंह जो पूर्व IAS अधिकारी हैं और एक तरह से कहा जाए कि जो जनता दल यूनाइटेड को जिन्होंने संगठित करने का काम किया था, ऐसे बड़े लोगों का, ऐसे बड़े विद्वान का जो है, बड़े लीडर का जो है जनसुराज पार्टी में आज उनका आगमन हुआ है। हम सभी जनसुराजी उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जनसुराज पार्टी को काफी बल मिलेगा, संगठन हमारा काफी मजबूत होगा, लोगों तक एक बड़ा विश्वास जगेगा और 2025 का चुनाव में जनसुराज पार्टी जो है एक नए विकल्प के रूप में बिहार में उभरेगा। किशोर कुमार, ऑब्जर्वर, मधेपुरा। मधेपुरा जनसुराज कार्यालय में आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें स्टेट कमेटी से लेकर जिला के संगठन के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं मधेपुरा जनसुराज कार्यालय में। और आज जो हस्ताक्षर अभियान, जो बदलाव यात्रा के संबंधित आज बैठक हो रही है, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार में जदयू हो, राजद हो, बीजेपी हो, इन लोगों ने जो 40 साल 50 साल जो यहाँ की जनताओं के साथ जो खिलवाड़ किया है, इस मुहिम को माननीय प्रशांत किशोर जी बदलाव यात्रा के माध्यम से, हस्ताक्षर के माध्यम से पूरे बिहार में पूरी मजबूती के साथ एक आंधी की तरह करने जा रहे हैं, जिसमें तमाम जनसुराज साथी इस मुद्दे को लेकर पूरी मजबूती के साथ इस बार खरा उतरेगी। और 2025 के चुनाव में ये दिखेगा कि जनसुराज की जो ताकत है, जो नीचे स्तर की जो बातें करते हैं, गरीबों की, दलितों की, मजदूरों की जो बात करते हैं, सारे नेता जो आए हैं, जो चाहे वो जदयू, राजद, बीजेपी, ये लोग सिर्फ वादे किए हैं, झूठे वादे किए हैं। और इस बार जनसुराज पार्टी जो हर तरह से, हर मजबूती से जो जनसुराज पार्टी बदलाव की जो भावना लाए हैं, मधेपुरा से ये शंखनाद देते हैं। हमारे माननीय जो भी पदाधिकारीगण मधेपुरा में हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि बिहार में मधेपुरा जिला से भी एक शंखनाद हस्ताक्षर के माध्यम से पूरे बिहार में मैसेज जाना चाहिए मजबूती के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। दिलीप कुमार यादव, बिहार स्टेट कोर कमेटी मेंबर, जिला कार्यालय प्रभारी मधेपुरा और संभावित प्रत्याशी बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र। देखिए, हमारा नीतीश सरकार से सीधे 3 सवाल है। जब 2023 में सर्वे हुआ था, जनगणना सर्वे बोलिए आप या जातीय जनगणना बोलिए, उसमें बताया गया था कि 94 लाख जो लोग हैं जो बहुत ही गरीब है, उनको 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। सच्चाई ये है, अभी तक किसी भी गरीब को कुछ भी नहीं दिया गया। ये सरकार का पहला दुर्थई है। दूसरा नंबर, उसी समय ये बताया गया था कि यहाँ पे 50 लाख जो भूमिहीन है, जिनके पास घर नहीं है, जिनको रहने की व्यवस्था नहीं है, उनको 3 डेसिमल जमीन दिया जाएगा। सच्चाई ये है कि आज उस चीज को 3 साल होने वाला है, जब ये बताया गया था 2-3 साल होने वाला है, किसी को कोई जमीन नहीं मिली। अभी जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है जमीन सर्वे का, आप देखेंगे कि हर जगह जितने भी पदाधिकारी हैं वो सब लूट मार में लगा हुआ है, भाई भाई में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जमीन सर्वे के नाम पे एक भाई दूसरे भाई का जमीन हड़प रहा है, एक गांव वाला दूसरे गांव में जमीन हड़प रहा है। ये पूरा अपराधी तत्व की तरह जो है
सरकारी ऑफिसर जो है पैसे की वसूली कर रहा है, उगाही कर रहा है और काम किसी का नहीं हो रहा है। तो इन तीनों सवाल के साथ हम लोग इस बार एक बहुत ही बड़े बदलाव का हस्ताक्षर प्रोग्राम चालू किए हैं, जिसमें कि हर जिले में इस तरह की जो भी आयोजन आज हमारे जिला में ये आयोजन हुआ है, जहाँ पे कि हम सब लोग पदाधिकारीगण और कार्यकर्ता आए हुए हैं, इसको लेके हम लोग जाएंगे और 11 जुलाई तक ये बदलाव का हस्ताक्षर प्रोग्राम हमारा चलेगा। इसको हम लोग सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे और टारगेट है हमारा कि कम से कम 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर लिया जाएगा और हम लोग माननीय राज्यपाल से मिलेंगे, उनको ये हस्ताक्षर वाला जो भी है इसको उनको ओरिजिनल एज ए डॉक्यूमेंट प्रूव करेंगे और सरकार की विफलता का पुरजोर विरोध करते हुए उनसे आग्रह करेंगे कि इस पे अविलंब कार्रवाई की जाए और जो आने वाला चुनाव है इसमें हमारे जो जनमानस है उनको सच्चाई बताया जाए और फ्रेश तरीके से इस चुनाव को लड़ा जाए और जनसुराज को जीत दिलाई जाए। मेरा नाम आलोक कुमार है, मैं जनसुराज का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ, साथ ही बिहारीगंज विधानसभा 71 का भावी प्रत्याशी। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंसीधर इलेक्ट्रिकल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। बंसीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। ठंड के मौसम में सुसुम पानी यानी गुनगुना पानी का सेवन करें ताकि आपकी दांत की परेशानी कम हो जाए। और जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि 2 बार ब्रश अवश्य करें, रात में खाना खाने के बाद और सुबह। गिन्नी ज्वेलर्स विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा लगातार 24 वर्षों से सेवा। आपके बच्चे भरेंगे शैक्षणिक उड़ान जब उनका होगा आवासीय डव जूनियर स्कूल में नामांकन। मुरलीगंज के झील चौक स्थित बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त आवासीय डव जूनियर स्कूल में कुशल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा CBSI पैटर्न पर आधारित कक्षा नर्सरी से 8वीं वर्ग तक की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ एयर कंडीशन छात्रावास, शुद्ध पेयजल मेन्यू अनुसार पौष्टिक भोजन के साथ 24 घंटे CCTV की निगरानी में आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। सीमित सीटों के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें 9931287318 या 7903934866 या 8969725252।